नौसिकी। एक सवाल मेरे पास आया और सवाल ऐसा है कि परमेश्वर ने आदम को और हवा को कौन से दिन बनाया, छठवें दिन या छठवें दिन के बाद। और दूसरा सवाल ये किया कि आदम के लिए परमेश्वर ने उसकी सहायता करने के लिए स्त्री ही क्यों बनाई, पुरुष को क्यों नहीं बनाया। और साथ में सवाल ये था कि परमेश्वर शुरू से जानते थे कि मैं स्त्री बनाऊं और वो पाप करे। तो इसके जो उत्तर है वो ध्यान से आप समझना। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 23 वचन। यहाँ पर लिखा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। ये पांचवा दिन समाप्त हो गया। उसके बाद परमेश्वर ऐसा कहते हैं 26वें वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मतलब छठवें दिन बनाया, ये बात बहुत ही स्पष्ट है। फिर 27वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। स्पष्ट है कि छठवें दिन ही स्त्री और पुरुष जो है वो बनाए गए। लेकिन प्रश्न होने का कारण क्या है, ये गलतफहमी जो है वो गलतफहमी क्यों होती है? क्योंकि उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। यहाँ पर सातवां दिन आ चुका है। फिर उसके बाद लिखा है 4वें वचन में, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। फिर उसके बाद आदम को किस तरह से बनाया वो सारी बात लिखी हुई। तो पढ़ने वालों को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि ये आदम उसके बाद आया, सातवें दिन के बाद आया। नहीं, छठवें दिन बना दिया। लेकिन छठवें दिन किस तरह से बनाया, कैसे मिट्टी ली, वो यहाँ दूसरे अध्याय में हमारे परमेश्वर ने जो है वो उसको दर्शाया है कि किस तरह से उन्होंने इस इंसान को जो है वो बनाया था, कैसे बनाया था। इसलिए ये सवाल जो है हो जाता है। अभी दूसरा सवाल ये है कि परमेश्वर ने स्त्री ही क्यों बनाई और परमेश्वर ने पुरुष को क्यों नहीं आदम के लिए सृजा, स्त्री ही क्यों बनाई, नारी ही क्यों बनाई। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और हम पढ़ते हैं उसके 18 वचन से। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये छठवें दिन की बात है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं ऐसा सहायक बना जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। लेकिन उसके पीछे छिपी हुई बात क्या थी? सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। सहायक इन्हीं में से लेना था, लेकिन कोई भी आदम को मिला नहीं कि जो आदम से मेल खा सके। ऐसा कोई भी सहायक नहीं मिला। और सभी का तो जोड़ा था, जितने भी पशु थे, पंछी थे, उसमें नर नारी ही थे, सभी का जोड़ा तो था। इसलिए आदम के पास कोई भी सहायक नहीं रहा। सभी लोग अपने अपने पास में ही थे और परमेश्वर शुरू से ही जोड़ा ही बनाना चाहते थे। परमेश्वर ने शुरू से तय ही किया था कि आदम के लिए स्त्री ही चाहिए जो उसके समान हो
और परमेश्वर स्त्री ही बनाना चाहते थे, लेकिन साथ में वो आदम को ये भी बताना चाहते थे कि स्त्री कितनी कीमती है। चाहे कितने भी पशु को इकट्ठा कर लो, लेकिन उसमें से स्त्री जैसी जो तेरे तुझसे मेल खा सके, ऐसे कोई भी तुझे नहीं मिलने वाला। मतलब कि सबसे कीमती जो है तेरे लिए वो स्त्री है। और इंसान के लिए इंसान कितना जरूरी है वो परमेश्वर समझाना चाहते थे। आप कितने भी पशु पालो, लेकिन आप उसको पति या पत्नी बनाकर नहीं रख पाओगे। हाँ, लोग पशु पालते हैं, उससे प्रेम भी करते हैं, खाना भी खिलाते, अपने साथ भी रखते, लेकिन वो कभी अपना दुख उसको नहीं बताएगा, अपनी खुशी उसको नहीं बताएगा। जब भी आप शादी करोगे तो शादी में आप कभी पशु को नहीं बुलाओगे कि मेरा जो सुख है, मेरे जो आनंद की बात है उसमें सहभागी हो। आप इंसान को ही बुलाओगे। तो हमारे सुख दुख की बातें जो होती है वो सिर्फ इंसान है, तो हम इंसान के साथ ही कर सकते हैं। तो परमेश्वर ये बताना चाहते थे कि देख, सबसे मूल्यवान तेरे लिए जो है वो यही है। इसलिए परमेश्वर ने छठवें ही दिन, लेकिन पहले आदम को बनाया, उसके बाद उसको बताया कि देख, मैं स्त्री मतलब नारी तुझे देता हूँ, और वो भी तेरे से ही निकाल कर बनाता हूँ। और जब उसने स्त्री देखी तो आदम ने कहा, ये तो मेरी हड्डी की हड्डी और मेरा मांस का मांस है, ये नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई। तो परमेश्वर बताना चाहते थे कि जो स्त्री है वो कितनी मूल्यवान है। और साथ में जो सवाल था वो सवाल ये था कि क्या परमेश्वर पहले से जानते थे कि स्त्री पाप करेगी इसलिए स्त्री को बनाया? ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर जो कभी भी एडवांस में नहीं जानते हमारा भविष्य क्या है। और इसका एक वीडियो मैंने रखा है जिसकी लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको बता दूंगा, उस लिंक को मैं रख दूंगा, उस पर जाकर आप देख सकते हो कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या और कितना और किस तरह से जानते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।